को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। फिर बैठे भाइयों को मेरा नमस्कार है। लुटा दे बाप की दौलत, लुटा दे बाप की दौलत, तूफानी उसको कहते हैं। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। जी चाहता है समुंदर उछाल दो, जी चाहता है समुंदर उछाल दो, उसमा फोड़ कर पानी निकाल दो। तो आदरणीय भाइयों तथा माता एवं बहनों, मैं अपने जब इस राज हवेली में आया करता हूँ दोस्तों, मेरा एक नौकर हरामजादा हमेशा गैर हाजिर रहा करता है। सबसे पहले हम बैठकर उसका इंतजार करते हैं। बाबू साढ़ू पालागी कब से तू मेरा रिश्तेदार हो गया साला, दो टुके का नौकर साला रिश्तेदार बन गया बे। हाँ ऐसा बोल बे। बाबू साहब छोड़ सारी बातें बे, छोड़ सारी बातें, समार वक्त कम है। सबसे पहले ये बता बे, इस राज हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या तुझे बे? सबसे पहले हमें आना चाहिए। अबे तो लेट होने का कारण क्या है बे? लेट होने का कारण है जैसे मूड बनाए सरकार, आपको तो मालूम होना चाहिए कि हवेली में कितने पुराने नौकर हैं। पुराने नौकर हैं, कितने पुराने नौकर इस हवेली में, जब तो हर बाप हम रहे। तू ससुरो मेरे बाबा। बाबू साहब यही तक नहीं, इस हवेली में जब तोहार बाबू हम रहे, तोहार माई हमार मेहरारू रहे। घोड़ा दो को मोट डालूंगा साले, मेरी मौत यही हो रहा। चवड़िया उठे लोग साले। सरकार जैसे तोहार बाबू हम रहे। अबे साला यूं बोलना चाहिए, बाबू साहब उस जमाने का नौकर हो जिस समय आपके पिताजी जमींदार थे, उस समय भी मैं नौकर था। बोला मूड खराब कर दिया। बाबू साहब जैसे जना आप नमा हैं, आपके जब से आप पैदा भैन जना हम करता यही। क्या कर रहा है बे? नौकरी। तो सारा नाम क्यों नहीं लेता बे? बाबू साहब जैसे मोट पानी बनाए कि चल के नौकरी करी। बाबू साहब आए मोट पानी बनाए, रास्ते में आवत रहे, हमका ड्यूटी पे हमका देर होत बा। चला आवत रहे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चला। जल्दी जल्दी चलावत रहे, हमका ड्यूटी लेट हो तो भाई इतने में हमका रास्ते में शंकर भगवान मिल गए। क्या कहा? शंकर भगवान मिल गए बे? फिर क्या हुआ बे? बाबू साहब जब शंकर भगवान मिल गए, कहन बोल बच्चा कहाँ जा रहे हो? हम कहा भोलेनाथ आप दुनिया के रखवाले हैं, हम आपके दर्शन पाए धन्य हुए, आप हमें दर्शन दिए। कहन कहाँ जा रहे हो बच्चा? हम कहा भोलेनाथ हम जाते ही नौकरी करे। कहन बच्चा मेरा दर्शन पाके तो खुश हुआ है, मांग ले जो मांगना हो। हम कहा भोलेनाथ हमका एक बात ही बतावा, काहे लोग दुनिया में मरा जाता है? दुनिया में लोग मरा जा रहे हैं, क्यों पैदा हो रहे इसको नहीं पूछा बे? कहन बेवकूफ हम कहे दुनिया में काहे मरा जाता है शंकर भगवान? कहन अबे एक दिन जो आया है बच्चा एक दिन हो जाएगा। हम कहा मान ले जाते हैं काहे पैदा होता है। फिर क्या बोले बे? इतने भोलेनाथ निरोध में हो गए, सारे क्रोध में हो गए। इतने जब भोलेनाथ क्रोध में हो गए, गुस्सा गए भोलेनाथ। कहे सब बच्चा
हम दुनिया के रखवाले हैं, भोलेनाथ है, तुम मुझसे बहस करता है। मैंने भोलेनाथ हमका शराब दे दिहन। शराब दे दिहन, कई शीशी दिहन? वो शराब नहीं, हाँ। हमका वो शराब दे दिहन, हमका बोकरी बनाई दिहन। शराब दे दिहन। जब हमका बोकरी बनाई दिहन के काहे नौकरी करई आवे के, वहीं पूछ दबकाए रास्ते में बैठ गए। रास्ते में बैठ गए, तने में घर मालिक कोटेदार जात रहन, वही की जात रहन गल्ला छोड़ावे। फिर क्या हुआ बे? कहन यार बर्रो बहुत मस्त बा। कोटेदार कहन बर्रो बहुत मस्त बा, अपने गले से रुमाल निकालेन, हमारे गले में देहन बांध। क्या हुआ बे? हमारे गर्दना में जब बांध देहन, हमका लेके चल हमका लेके चल देहन के कहे गल्ला छोड़ाओ के। जब दुआरे पहुंचे कहन बिट्टी के माई, कहन का हो? कहन बर्रो देखी बढ़िया बा, वही रास्तवा में पड़ी रही, एक हम लियाए है, बांधे आए। हाँ ले गए, हमका खूटा में जब बांध देन, हम लागे बे बे चिल्ला। जब लेगा बे बे लागे चिल्लाए, कोटे दराई निकलनी, कहें गोसैया गाड़ी बोकरी, गोसैया गाड़ी बोकरी के जात बे बे दुआरे आए, खूटा लिया है, काजनी का हाथ बांध दे, चिल्लाता ही बा। इतने कोटे दराई निकली, एक बाल्टी पानी ले आई, हमका आगे धाई दिन। हमका भोलेनाथ तू हमका बोकरी बनाए, भला हमारे आत्मा के शांति के लिए एक बाल्टी पानी तो मिला। पी लिहा पानी, फुन बैठ गए। कोटेदार दोनों प्राणी अंदर चला गए तो फुन लागे बे बे चिल्लाए लागे। इतने कोटेदार कहन बिट्टी के माई, सुने बोकरी कहे चिल्ला, बोकरी बा गरम। बाबू साहब गर्दना में रुमाल लपेटे, बगिया और लगी चल दी। बगिया ओरी चल देन, इतने में काला बोकरा एक ही दौलत चला आवत रहा। बोले ना तब हमार जीवन ना बचे। अब हमार जीवन ना बचे, भोले ना तब कैसे करी भोले ना। बाबू साहब जैसे बोकरा आवाई, दौलत चला आवत बा, फटाफट चला आवत बा दौलत। ऐसे बाबू साहब जब बोकरा के देखे था, साहब कहीं फिर क्या हुआ बे? बाबू साहब ये तन में जब बोकरा तना नहान, ऐसे गोल उठाए, तभी हमारे आंखें गए खोल। क्यों रे साले, इतनी देर साला घुमाता घुमाता साला लाया सपने की बात में। ये सपने वाली बात रही तो साले यूं क्यों नहीं बोला सपना देखा था? साले बोल रहा शंकर भोले बाबा मिल गए। एक काम कर बे, छोड़ सारी बातें बे। बाबू साहब सबसे पहले आई हुई जनता जनार्दन को हमारा परिचय बता दे बे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है बे। बाबू साहब अब तक भैया लोग ये जानते नहीं हो कि आप बड़ी लंबी पूछ है। पूछ है इलाके में आपका सम्मान है। सम्मान है बे, सम्मान नहीं बे। इलाके में आपका सम्मान है। सम्मान साले सम्मान है। बाबू साहब आप हमारे मालिक, हमें आपके नौकर का ये फर्ज नहीं होता कि मालिक के सामने मालिक का नाम ले ले। बाबू साहब सब दिन तो हर बड़कई हम राखत चला है, आज छोड़कई राख ले। साला ऐसी बातें बोलता है, दिमाग खराब कर देता है। कहने का मतलब क्या कहना चाहता है बे? लेकिन बाबू साहब इतना दिन हुई कि हमका ड्यूटी करत, भैया लोग जानत हैं कि ये नौकर बाबू साहब के यहाँ कितना दिन से करत बा। नौकरी कर रहा हूं बाबू साहब, नौकरी बाबू साहब, लेकिन बाबू साहब कभी मोट पानी बनाए कि हमार धरा नहीं। ले लिया अबे साले क्यों ऐसा नहीं बोलता? साला दिमाग खराब कर दे। भैया आप अपने मुँह से बताएं। यानी तेरे कहने का मतलब बाबू साहब मैं आपका नौकर हूँ, आपका नाम कभी नहीं लिया हूँ, इसलिए आज मैं आपका नाम नहीं ले सकता हूँ। आप अपना परिचय स्वयं बता दें। अच्छा बाबू साहब ईमानदारी से बताओ, आपके बड़कई राखे है ना? साले बढ़ जा बे, बढ़ जा। अब इसके बाद क्या चाहिए साले? बीड़ी माचिस चाहिए?
एक लोटा पानी चाहिए। अबे साले ऐसे बैठा जाता है बे, साला जैसे पखाने बैठा है साला संडास करने। अबे सम बैठ है, बे साले सम बैठ। देखो साला फिर वैसे बैठ गया। अबे साले ठीक से बैठ जा साले, कोई विपत आ गई है साला। अबे सीधे आलसी पालसी मार के बैठ गए साले। हनुमान जी बैठे, हनुमान जी बैठे। बोलना नहीं बे। हाँ तो अदाड़ी भाइयों, क्या बे पर्चा साले की पर्चे में, वही तो बताने जा रहा हूं बे। हाँ तो दोस्तों, मैं सूर्य नगर का रहने वाला हूँ, मैं सूर्य नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर सतवंत सिंह जमींदार है। आपका नाम जमादार बा? हाँ, तसला फरुआ लाइक टहराउक पड़े जमींदार। हाँ ऐसा बोल बे। ये देखो लड़की क्या, अभी तक भैया लोग ये पता नहीं है कि आप निर्वंशी ठाकुर हैं। निर्वंशी ठाकुर हैं। दोस्तों अब आप लोग हमारा काम कार्य सुन लीजिए। दोस्तों मैं गरीब किसान मजदूरों को कर्ज देता हूं दोस्तों बड़े शौक से, लेकिन उनसे ब्याज नहीं लेता हूं। अब आप लोग हमारी बात सुन करके हैरत में पड़ गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। एक ऐसा जमींदार है, कर्ज देता है लेकिन ब्याज नहीं लेता है। लेता हूं, कैसे लेता हूं दोस्तों, वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। घबराने की बात नहीं है दोस्तों। मैं जिस व्यक्ति को रुपया देता हूं, जैसे मैंने किसी को 500 रुपए दे दिया तो उस 500 रुपए के दाहिने साइड पर दोस्तों मात्र एक जीरो बढ़ा देता हूं। जीरो बढ़ा देने का मतलब दोस्तों वो हमारा 500 रुपए सीधे 5000 हो जाता है। 100 रुपए कट दिया, जीरो बढ़ाया, सीधे 1000 हो जाता है। अबे नंदा इधर आ बे, सबसे पहले बे रजिस्टर निकाल। देख कौन सा किसान कौन सा गरीब ससुरा मजदूर कर्ज ले गया ससुरा और अभी तक साला वापस नहीं किया बे। बहन खतवा। अबे साले बही खाता कहा जाता है, दिमाग मत खराब कर बे। बाबू साहब जो गाड़मरिया रखा बा। अबे साले अलमारी बोलना नहीं आता, साला दिमाग खराब कर देता है। लागे तो हर गाठाई। क्या गाठ लगा बे? हाँ हो साला हर बात पे साला फंसाने की बात करता है। घरवा में जब घुसे बोर्रा बिछाए। ये क्या हुआ? बोर्रा बिछाए। बोरा साले बोर्रा नहीं साले। बोरा बिछाए। अब बोरा बिछा के लागे गाठाई। हाँ गाठाई लागे क्या? हिसाबवा हो। अबे साले हिसाब क्यों नहीं करता बे? रामोद मस्ताना 50,000 लेके रहे, जेब में से 1,45,000 रुपया वापस किए। वापस कर दिए, फायदा तो है बे फिर। फायदा तो है, फायदा केहन वही 2 रुपया बचा बा। अच्छा बचा है भी। ईमानदार आदमी है बाबू साहब झोलवा के हो। अबे साले झोलवा नहीं भोला किसान होगा बे। भोला किसान लेके 500 रुपया 500 रुपए लेके है। ओका हम पूरा कर दिया, यानी जीरो बढ़ा दिया है बे। एकदम हीरो बढ़ाए के 5,000। हीरो नहीं साले जीरो। जीरो बढ़ाए के 5,000 कर दिए। समय कितना होगा बे?
आज आज 5-6 महीने हो गया। हाँ, आज तक ना भुलवा आया और ना वो पैसा देने आया। अरे भोले की ससुरा, तेरे मदद ससुरा कर्ज ले गया, न तो साले कर्ज दिया, न ही हवेली मियाँ के मुंह दिखाया है। वैसे नंदा, एक बात और बता देना चाहता हूँ भाई लोगों को कि भोला किसान मर चुका है दोस्तों, भोला किसान मर चुका है। उसका एक बेटा है जिसका नाम सूरज है, तथा एक लड़की है दोस्तों जिसका नाम शोभा है। तो दोस्तों अब हम कर्ज वसूलने सूरज की झोपड़ी की तरफ चल रहा हूं। आप लोग देखेंगे कि मैं 500 रुपए को 5000 कैसे वसूलूंगा। नंदलाल बंदूक उठा दे, चल चलते हैं सूरजा की हवेली की तरफ बे। लेकिन कैसे चलते हैं बे? कि पीते हैं लोग पानी, कि पीते हैं लोग पानी मिलाकर शराब में। शराब में कि मैंने तो पी गया, कि मैंने तो पी गया जवानी शराब में। अरे बाबूजी, मैं कौन हूँ? बाबूजी, मैं कौन हूँ? कहाँ के रहने वाला हूँ बाबूजी? बाबूजी, मैं यही सूरनगर का रहने वाला हूँ बाबूजी। मेरा नाम सूरज है बाबूजी। हमारे परिवार में हम 3 प्राणी थे बाबूजी। हमारे पिताजी, हमारी माताजी और मैं, और हमारी एक बहन है जिसका नाम शोभा है बाबूजी। अचानक एक दिन हमारे बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बाबूजी का इलाज कराने के लिए हमारे घर में एक पैसे नहीं थे बाबूजी। हमारी माँ हमारे बाबूजी से कहती हैं, हे सूरज की माँ, आप जमींदार साहब के हवेली पर चली जाओ, उनसे कुछ पैसे कर्ज लाओ, मेरा इलाज कराओ, नहीं तो मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। हमारी माँ जब हमारे बाबूजी की बातों को सुनती हैं, वो दौड़ती हुई जमींदार साहब के दरवाजे पर जाती है बाबूजी। मेरी माँ जमींदार साहब के पैरों पर गिर जाती है, उनसे भिक्षा मांगती है कि आप तो दुनिया के राजा है, दुनिया के आप तो मेरे अन्नदाता है बाबूजी। आज हमारे स्वामीनाथ को, हमारे प्यारनाथ को बचा लो, नहीं तो मेरे बेटे अनाथ हो जाएंगे। बाबूजी, उस समय जमींदार साहब को दया आ जाती है। हमारी माँ को कर्ज के रूप में 5 रुपया दे देते। हमारी माँ जब पैसा पाती बाबूजी, वो सीधा डॉक्टर साहब के दुकान पे जाती है। मेरी माँ दवा लेती है,
दवा लेकर घर वापस आ रही थी बाबूजी। उस समय हमारी उम्र 7 वर्ष की थी, हमारी बहन की उम्र 5 वर्ष की थी बाबूजी। हम भाई बहन चारपाई के पास बैठकर सब देख रहे थे। हम दोनों लाचार थे बाबूजी, बेबस थे। हम भाई बहन क्या कर सकते थे बाबूजी, मगर भगवान को जो लिखा उसे कौन टाल सकता है। हमारी माँ को ना घर पहुंचने से पहले बाबूजी, माँ को ना घर पहुंचने से पहले हमारे बाबूजी दुनिया छोड़ सकते। बाबूजी, जब हमारी माँ दरवाजे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि हमारे प्राणनाथ, हमारे स्वामी दुनिया में नहीं है। बाबूजी, वो हादसा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी बाबूजी। मेरी माँ भी दुनिया छोड़कर चली हो गई। अब हम भाई बहन अनाथ हो गए, हम भाई बहन बिन माँ बाप के हो गए बाबूजी। आज ये सूरज आप लोगों के सामने सियाना होकर खड़ा हुआ है। हमारी बहन शोभा भी सियानी हो गई बाबूजी। मैं अपनी बहन शोभा से वादा करके निकला हूँ। बहन शोभा, आज एक गरीब भाई तेरा शहर में नौकरी की तलाश में जा रहा। बहन, जब तेरे भैया को एक रोटी का सहारा मिल जाएगा बहन शोभा, तो तेरा गरीब भाई सबसे पहले बहन तेरे दोनों हाथों को पीला कराऊंगा बहन, और तेरी डोली के अपने कांधे उठा के तुझे ससुराल पहुंचाऊंगा बहना। मगर शोभा, तेरा भाई इतना बदनसीब है बहन कि जिन भाइयों के दरवाजे पे तेरा भैया जाता बहना, जिन माताओं बहनों के दरवाजे पे सूरज जाता बहन शोभा, तेरे भैया को पैरों की ठोकरों के सिवा कुछ नहीं मिलता बहन। आज बाबूजी हमें घर छोड़े 3 दिन हो गया। ना जाने हमारी बहन मुझे क्यों याद आ रही। मैं सोचता अपने घर वापस चलूं, पहले अपनी बहना से मुलाकात करूं, उसका हाल चालू बाबूजी। जिसके नसीब में जो लिखा रहता है उसे कौन टाल सकता है। ये पार्टी जो आपके सामने आई है, अभी एक 15 दिन पहले ये पार्टी आई थी, उसके बाद ये पार्टी आज फिर दोबारा यहाँ आई हो बाबूजी। कोशिश करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को कुछ ना करके 700 बाजार से हम लोग आए हैं, चल के कुछ ना चीज देकर जाएंगे। आए हमारे बड़े भैया कोटेदार, जिनके यहाँ हम लोग आए हैं, उनके मौसी के लड़का है साहिब साहब, 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बाबूजी, आज अगर मैं अपने घर वापस जाऊंगा, हमारी बहना मुझसे पूछेंगी, भैया आप कमाने के लिए गए थे भैया? मेरे बड़े भैया तो कमाने के लिए गए थे भैया। अरे हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाए हो भैया, और यह तल झांकने के लिए कपड़े लाए हो भैया। शोभा, मैं बहु लाचार हूं बहन। आज इस समाज के अंदर, अपने समाज के अंदर मैं आया हूं बहन। आज इस सामने के अंदर, समाज के अंदर तेरा भाई अपना दामन फैलाने जा रहा है शोभा। इस भरी समाज में बहुत से दानी पुरुष बैठे होंगे, बड़ी बड़ी से माताएं बहनें बैठी हुई शोभा। तेरे तंधा करने के लिए, तेरे खाने के लिए कुछ न कुछ मदद करेंगे बहन। हाँ ये बड़े भैया छोटे लाल, ये बड़े भैया छोटे लाल जो कि ग्राम बलबीरपुर के ये भाई साहब हैं, 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं बाबूजी, हमारे बड़े भैया राम कुमार जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया बाबूजी।
हमारे कोटेदारी मैया का स्वर्गवास होगा। चारों भाइयों को हमारे राम कुमार भैया कह रहे कि मर गई मोरी माई हो, अरे मर गई मोरी माई हो, अरे जिंदगी भर ना भूला। मर गई मोरी माई हो, जिंदगी भर ना भूला। राजकुमार भैया परिवार समझावे, राजकुमार भैया अशुआ बहावे। राजकुमार भैया परिवार समझावे, अब लाखो भैया अशुआ बहावे। अरे राजपति छोटे का भैया क्या करे, अरे राजपति खुनवा के असूआ, राजपति खुनवा के असूआ बहवई, मर गई मोरी माई हो। बाबूजी आज टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, दो लाइन भीम बाबा साहब के लिए आप लोग सुनिए, उसको मैं जा रहा हूं। बाबूजी आज जब मेरा समाज बैठा हुआ है उस महान पुरुष की देन है बाबूजी। आज मेरा समाज हर समाज के सामने बैठ उठ सकता है, सबके सामने बात कर सकता है। किसकी देन है? उस मेरे मालिक की देन है। अरे जहां छुआ छूट का नाही नाम निशानवा हो, आज उस पुरुष की देन है बाबूजी। हम कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं, कोई समाज मुझे रोकने का उनका अधिकार ही नहीं है। कि जहां छुआ छूट का नाही नाम निशानवा हो, ठिकानवा बाबा साहेब का। बाबा साहेब का ये आ गए हमारे सम्मानित बड़े चाचा त्रिलोकीनाथ एडिटर साहब। ये त्रिलोकीनाथ एडिटर साहब 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी कोर्ट से। बार बार चाचा को नमस्कार करते हैं। चाचा का हमारा परिवार स्वीकार हूँ। चंदा सूरज धरती अंबर महिमा सभी बखाने, चंदा सूरज धरती अंबर महिमा सभी बखाने। आरी वंश में
जन्म पाई के पर कैलन दुष्ज्ञानी। अरे लाली रखी कि लाली रखी देश के लिखी डाल संविधानवा हो ठिकानवा बाबा साहेब का जहां। संविधानमा हो ठिकानवा बाबा साहेब का जब तक चंदा सूरज रही धरती वो आकाश। जब तक चंदा सूरज रही वो आकाश। तब तक अमर रहेगा हमारे पापा का इतिहास। अरे लिखते नवल कुमार बाबा का बयानमा हो ठिकानवा बाबा